Hello everyone, this is Kushal Sharma and today's topic is question number 5 of exercise 13.1 of class 10. So question is a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. देखिए जैसा कि लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन था, एक क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है. ओके लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल उसका ऑपोजिट है. इस क्यूब में से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट करके अलग कर दिया गया. ये वैसी ही बात है जैसा कि आप नॉर्मली एक पर्टिकुलर आइसक्रीम क्यूब होता है और उसमें से हम एक कटआउट निकालते हैं तो एक क्यूबिकल डिप्रेशन बन जाता है. बिल्कुल वैसी ही फॉर्म है. ठीक है, एक क्यूब में से जितना भी इसकी जो साइड है क्यूब की उतने ही डायमीटर का एक हेमिस्फेरिकल सॉलिड जो है वो कट करके अलग कर दिया गया है. अब ये कहा गया है सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. यानी कि जितनी इस क्यूब की एज है जो कि फिलहाल कितनी गिवन है L एंड L. सो इसका डायमीटर भी कितना हुआ L और इसका रेडियस क्या हो गया L/2. ओके so we have to determine the surface area of the remaining solid. so अपने लास्ट क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया था, कंप्लीट क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला था. हेमिस्फीयर जो इसके ऊपर रखा गया था उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे थे और लास्ट में हमने क्या किया था, एक सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया था. ओके अब ये वैसी ही बात है. मान लीजिए अब इस पर्टिकुलर बोर्ड में से हम एक हेमिस्फेरिकल इतने से पोर्शन को कट कर दे. यहां से हमने किया इसको कट करके इस वुडन पोर्शन को अलग कर दिया. ओके सो अब हमें जब पेंट करना होगा तो पेंट करने के लिए हम इस कंप्लीट पोर्शन को पेंट करेंगे. हम क्या नोटिस करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया को पेंट करने की जरूरत नहीं हुई है ना. सो वही काम यहां होगा. हम इस कंप्लीट सॉलिड को मान लीजिए पेंट करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल सेम फॉर्मूला वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो फोर्थ क्वेश्चन में था. कंप्लीट क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. अब पेंट जो है हमें अंदर इस हेमिस्फीयर के अंदर भी पेंट करना होगा है ना. सो कैसे पोर्शन में कवर होगा वो पेंट, कर्व्ड सरफेस में. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी फाइंड आउट करेंगे. लेकिन अब ये देखिए जो टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला था क्यूब का उसमें ये जो फेस है अपर फेस इसका कंप्लीट एरिया तो इंक्लूड हो गया, जबकि हमें पता है ये सर्कुलर जो पोर्शन है जो कि एक कटआउट है उस पे तो पेंट हुआ ही नहीं. इट मींस हमें उस सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा लास्ट में. ठीक है सो फिर से बिल्कुल सेम मेथड चलेगा लेकिन बस इस क्वेश्चन को लिटिल बिट मॉडिफाई कर दिया गया है लास्ट क्वेश्चन से. सो देखिए फिर से हम आप सबसे पहले मेंशन कर देंगे रेडियस एंड द एज ऑफ द क्यूब व्हाटएवर इट इज गिवन. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड इट इज 2 pi r square and this is 2 pi 22 by 7 and the radius is L/2 and L/2. so we can cancel it out little bit. so it becomes 11 L square by 7. और एक काम चलिए इतना ही रहने देते हैं. and it is not given as the diameter is in which unit, कि डायमीटर किस यूनिट में है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं. सो इट विल बी 6 साइड स्क्वायर. सो साइड इज L, so L into L means 6 into L square. So and the area of this circle, area of circle, it is pi r square. so this is 22 by 7 and this L/2 and L/2 cancel it out. so it will become 11 L square by 14. okay so total surface area of this solid. अब हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. so
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, क्या होगा, फिर से वही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ circle. Okay, so it is 11 by 7l square plus this is 6l square, and we have to subtract that area of circle 11l square by 14. So we can take the LCM 12 22l square, and we have to multiply it by 14, so l square it is 84 and 11 l square, so it will become 1195 l square by 40. so ये हमारा आंसर रहेगा. आप चाहें तो इसको पाई में भी आंसर दे सकते हैं फिलहाल, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं होगी. ठीक है, सो आप इसी फॉर्मूले को फोर्थ क्वेश्चन से भी कंपेयर करके देखें, आपको ध्यान होगा बिल्कुल सेम मेथड कंस्ट्रक्ट